स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बिल्कुल टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, जैसे आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, ना किसी बुक्स में देखा होगा, ना कहीं किताब में, या कोई टीचर पढ़ाए होगा। ये मैं गारंटी के साथ। जहाँ तक WH क्वेश्चन होते हैं, जो इंट्रोगेटिव आप भी बनाते हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव कैसे बनता है WH क्वेश्चन, एक डिफरेंस नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। बस टीचर जैसे बता देते हैं उसी तरह पढ़ भी लेते हैं, लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल एकदम स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ, जिससे आप करते हैं सारी समस्या बिल्कुल ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। जैसे देखिए, आपको मैं टेंस के माध्यम से टेंस कहेंगे तो टेंस में बता रहा हूँ WH क्वेश्चन। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं कि WH क्वेश्चन बस एक ही आधार बनाते हैं, कभी तो अक्सर आते हैं उससे गलती होता है, कभी कभी अंदाज से सही हो भी जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैं बताऊंगा उसके बाद आपसे कभी नहीं गलती होगा। WH क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड्स होता है। स्टूडेंट्स इस पर बहुत बड़ी फोकस देने का है। जब क्वेश्चन वर्ड होता है वो भी एक वर्ड है, लेकिन इसको स्पेशली नाम दिया है क्वेश्चन वर्ड, जिससे केवल क्वेश्चन एराइज होता है। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड में यानी क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट का काम करता है, और दूसरी ओर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड एज ऑब्जेक्ट के भी काम करता है। लेकिन स्टूडेंट्स समझते क्वेश्चन वर्ड अब कैसे मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद हम पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। QW ब्रैकेट में सो प्लस V प्लस ऑब्जेक्ट। अब बाकी सब आगे जिस तरह के सेंटेंस अब बनाते हैं उसी तरह के। देखिए, इसमें भी QW ब्रैकेट में O प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्योंकि WH क्वेश्चन में तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सारा सेंटेंस लिख दिए हैं और उसके बावजूद भी अगर छूट गया बाई मिस्टेक, तो आपका पूरे के पूरे सेंटेंस उसको गलत समझा जाए। इसलिए WH क्वेश्चन लिख दो। अब देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि ए स्ट्रक्चर और ये दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कि नहीं। चलिए मैं सेंटेंस लिखता हूं तो आप समझ में आएंगे। देखिए हुआ, मैं देखिए इसे आपको कौन मदद करता है, यहाँ आके आपको कौन मदद करता है, इसमें मतलब यही मदद करता है। देखिए, हु हेल्प्स यू। अब इसी को और कहते हैं कि आप किसे मदद करते हैं या किसको मदद करते हैं, मदद करते हैं। आप किसे या किसको मदद करते हैं। देखिए, अब आप सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, हु डू यू हेल्प। अगर यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तो बिलो वाला आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर पैटर्न बनते हैं। सेंटेंस का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। अगर मान लीजिए अगर इसको नहीं लिखिएगा तो इसका मतलब आपका बन जाएगा एक क्लॉज बन जाएगा, जो बिल्कुल रॉन्ग होगा। इसलिए इस पर बहुत ये जो स्ट्रक्चर है सभी टेंस पर काम आया करते हैं। जिस भी टेंस बनाएगा आते हैं उस पर काम आ जाया करते हैं। चलिए एक सेंटेंस और लिखता हूँ, देखिएगा आते हैं। What helped him। इसमें देखिए वर्ब जब हो गया तो ये सब्जेक्ट हो ही गया। अब उसी तरह देखिए, What does he buy। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हो गया, और जब ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी आपके स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए बिल्कुल आपको इसी प्रकार से। तो मैं स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि अगर आप इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो आपसे WH कभी रॉन्ग होगा, कभी नहीं रॉन्ग होगा।
मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका सेंटेंस कभी भी गलत होगा। तो स्टूडेंट्स से कैसा आपका वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और भी अच्छा वीडियो बनाने का। अच्छे से मैं बनाऊंगा। थैंक यू।